हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 54वीं वर्कशीट, जो कि पिछली वर्कशीट की ही तरह मानचित्र कार्य पर आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इस वर्कशीट को करने के लिए भी हमें भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र लेने होंगे, जिसमें पहले हम भारत के मुख्य पत्तन यानी भारत के मुख्य बंदरगाह को दर्शाना है। बंदरगाह वे स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर ठहरते हैं और सामान व सवारियों को उतारते हुए चढ़ाते हैं, यानी एक तरह से पानी के जहाज़ों के स्टैंड को बंदरगाह या पत्तन कहते हैं। तो मानचित्र में हमें सबसे पहले दर्शाना है कांडला। तो कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है, इसे हम मानचित्र में इस स्थान पर दर्शाएंगे। इसके बाद है मुंबई। तो जैसा कि हमें पता है कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मानचित्र में इस जगह स्थित है। इसके बाद है नंबर 3 मार्मागांव। तो मार्मागांव यह गोवा में स्थित है और इसे हम इस स्थान पर दर्शाएंगे। इसके बाद है नंबर 4 न्यू मंगलौर। तो न्यू मंगलौर यह कर्नाटक में स्थित है और इसे हम मानचित्र पर इस स्थान पर दर्शाएंगे। इसके बाद है नंबर 5 कोच्चि। तो कोच्चि पोर्ट यह केरल में स्थित है, इसे हम मानचित्र में आसानी से दर्शा देंगे। इसके बाद है नंबर 6 तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में स्थित है, इसे हम मानचित्र में इस स्थान पर दर्शाएंगे। आगे है नंबर 7 चेन्नई। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, इसे हम पिछली वर्कशीट में भी दर्शा चुके हैं, इसे भी हम आसानी से मानचित्र में दर्शा देंगे। इसके बाद है नंबर 8 विशाखापट्टनम। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसे हम आंध्र प्रदेश के तट पर मानचित्र में यहाँ दर्शाएंगे। इसके बाद है नंबर 9 पारादीप। तो यह बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है और इस पत्तन को हम मानचित्र में इस स्थान पर दर्शाएंगे। इसके बाद आखिरी हल्दिया। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस पत्तन को हम मानचित्र में पश्चिम बंगाल के तट पर दर्शाएंगे। तो आइए अब इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके लिए भी हमें एक और मानचित्र की आवश्यकता होगी, जिस पर हमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को दर्शाना है, जिसमें सबसे पहला है अमृतसर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमृतसर पंजाब में स्थित है और अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम है राजा सांसी हवाई पत्तन, इसे हम आसानी से मानचित्र में दर्शा देंगे। इसके बाद है नंबर 2 दिल्ली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है और मानचित्र में यहाँ स्थित है और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या हवाई पत्तन है। इसके बाद है नंबर 3 मुंबई और मुंबई की एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा या हवाई पत्तन। तो इसे भी हम आसानी से मानचित्र में दर्शा देंगे। नंबर 4 है चेन्नई। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु की राजधानी भी है। इसके अंदर जो एयरपोर्ट है इसका नाम है मीमांबकम हवाई पत्तन, इसे भी हम आसानी से मानचित्र में दर्शाएंगे। इसके बाद है नंबर 5 कोलकाता। कोलकाता हवाई अड्डे का जो नाम है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इसे हम पश्चिम बंगाल में आसानी से दर्शा देंगे। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है।
इसके बाद है नंबर 6 हैदराबाद। हैदराबाद जो कि पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अभी तेलंगाना में है, और ये आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की मिलीजुली राजधानी है। और हैदराबाद में स्थित हवाई अड्डे का नाम है राजीव गांधी हवाई पत्तन। इसे भी हम मानचित्र में इस स्थान पर दर्शाएंगे और इस प्रकार आज के वर्कशीट को पूरा करेंगे। धन्यवाद।